हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पहलगाम हमले की। दरअसल 22 अप्रैल का दिन था, अच्छी खासी खिली हुई धूप थी और लोग अपने जीवन के लिए कुछ सुनहरे लम्हे इकट्ठे करने के लिए कश्मीर गए हुए थे। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि ये उनके जीवन का एक ऐसा दिन बन जाएगा या उनका ये अंतिम दिन होगा, या फिर इस दिन की घटना वो लोग हमेशा एक भयानक दिन के रूप में याद रखेंगे। दोपहर में अचानक से पेड़ों के पीछे से कुछ लोग निकल के आते हैं जिनके पास हथियार होते हैं और वो लोग अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। हालांकि आंकड़ों के अनुसार यह पता चला है कि अब तक 27-28 लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग घायल हैं और वो भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। जरूरी है कि इस पूरे मामले को हम लोग अच्छे से जाने समझें। हालांकि आगे की कार्रवाई के लिए खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बहुत जल्दी निपटा के वापस आ चुके हैं और अब भारत के अंदर स्थितियों का जायजा वो भी ले रहे हैं। तो इस दौरान हमारी जो मामले पर न्यूज़ है उस न्यूज़ का कहना है JNK अटैक, टेररिस्ट मैसेकर, 28 टूरिस्ट इन पहलगाम। तो देखिए 28 लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है, बहुत सारे घायल भी हैं, ये सब चीज़ें भी पता चल रही हैं। हालांकि आतंकवादियों ने इस घटना को उस दिन अंजाम दिया है जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत में 4 दिन के दौरे के लिए आए हुए हैं और वो अलग अलग जगह पर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए भारत के स्थलों का आनंद ले रहे थे और अचानक से ही ये पूरी की पूरी घटना सामने आ गई। तो आज की क्लास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है चर्चा में क्यों, हमले की स्थिति, संबंधित जानकारी, प्रतिक्रिया, पहलगाम और बैसरण, ये सभी चीज़ें हमें समझनी है। आइए घटना को समझते हैं। तो हालांकि फिलहाल हमारी सुरक्षा बलों को बहुत अच्छे से तैनात कर दिया गया है। दरअसल ये घटना हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर अनंतनाग जिले के पहलगाम वाले क्षेत्र में, और पहलगाम के वाले क्षेत्र में भी एक जो खास जगह है जहाँ पर ये पूरी की पूरी घटना हुई है वो जगह है बैसरण घास के मैदान। बैसरण घास के मैदान दरअसल जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र में कुछ ऊंचाई पर मौजूद है और ये समझिए कि जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं वो एरिया यहाँ पर है। देखिए ये पूरा का पूरा जो आप लोग देख रहे हैं ये है जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जिला। हालांकि वैसे इस अनंतनाग जिले के अंदर सिक्योरिटी को पहले से ही अच्छा रखा जाता है, चीज़ों को बहुत मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ये वही जिला है जहां पर अमरनाथ यात्रा होती है। पवित्र स्थान अमरनाथ यहीं पे मौजूद है, तो सुरक्षा को लेकर के काफ़ी तैयारियां पहले से ही रहती हैं। बट जो पहलगाम वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर है और पहलगाम वाले क्षेत्र के अंदर ही हम लोग देखते हैं कि बैसरण मैदान भी मौजूद है। हालांकि ये स्थान थोड़ा ऊंचाई पर है, इसलिए सामान्यतः यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वाहनों का आना जाना बहुत ही अच्छे से संचालित नहीं होता है। जनरली लोग यहाँ पर आना जाना पैदल यानी ट्रैकिंग के माध्यम में करते हैं या फिर यहाँ पर लोग पिट्ठू का इस्तेमाल करते हुए आते हैं। तो ये भी एक खास चीज़ यहाँ पर रहती है। तो वाहनों की गतिविधियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। लोग ऊपर आते हैं, मौसम का आनंद लेते हैं, तो इसी वजह से ये जो स्थान है ये हनीमून के मामले में, साथ साथ ट्रैकिंग के मामले में और एडवेंचर के मामले में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोग पसंद करते हैं। और वही सब स्थिति यहाँ पर चल रही थी, लोग इसी प्रकार से यहाँ पर घूम रहे थे। अब यहाँ पर वाहनों का आना जाना बहुत अच्छे से नहीं होता है, इसी वजह से माना जा रहा है कि आतंकवादियों ने इस वाले एरिया को टारगेट किया है और जिस समय उन्होंने यहाँ पर हमला किया तो उन्हें इस पूरी की पूरी गतिविधि को अंजाम देने के लिए पर्याप्त समय मिला। इतना तक मामला सामने पता चला है कि देखिए जिस समय यहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया था, पहले तो उन्होंने पेड़ों के पास से अंधाधुंध गोलियां बरसाई और जब वो लोगों के पास उन्हें पास से मारने के लिए आए तो उन्होंने लोगों से पहले इतना भी पूछा कि उन्हें आयतें सुनाइए। जो लोग आयतें सुनाने में असफल होते गए उन लोगों को तुरंत ही गोलियों से भून दिया गया। केवल इतना ही नहीं, लोगों से उनके नाम तक पूछे गए हैं, उसके बाद ही उन्हें गोली मारी गई है। ये सारे काम आतंकवादियों ने किए हैं, यानी कि बड़े इत्मीनान से किए हैं। और इस घटना के बाद में वहां पर सपोर्ट पहुंचने में, फोर्सेस को पहुंचने में भी 20 से 30 मिनट का समय लग गया था। इतना ज़्यादा डिले हुआ जिसकी वजह से फिर जो आतंकवादी थे वो आसपास के क्षेत्रों में जाकर के छुप गए। तो गंभीर स्थिति रही है पूरी की पूरी, काफ़ी दिक्कतों वाली बात रही है। और इस पूरे मामले में पता चला है कि जिन लोगों की मौत हुई है उसमें 2 विदेशी भी शामिल है, साथ साथ एक खुफिया ब्यूरो का अधिकारी भी शामिल है इसके अंदर। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या के बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। इस घटना से पहले कि अगर हम लोग हमलों की बात करें तो पिछला जो बड़ा हमला हुआ था वो 2019 में हुआ था। 2019 के बाद हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी केंद्र सरकार ने 2019 में ही जम्मू कश्मीर राज्य के नेचर को बदल दिया था और जम्मू कश्मीर
कश्मीर से 2 अलग अलग यूटी बनाए थे, जिनको आज हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में जानते हैं। इसके बाद से लगातार हमारी सरकार का यही कहना था कि सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम है, ऐसे हमले नहीं होंगे, चीज़ों को मैनेज किया जाएगा और काफ़ी अच्छे से संभाल के चलाए जाने की कोशिश है। हालांकि आतंकवादी हमलों में काफ़ी कमी हुई, ये भी देखा गया। और बात करें पिछले बड़े हमले की, तो एक बड़ा हमला पिछले साल 9 जून को देखा गया था, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बस जो वैष्णो देवी यात्रा के लिए जा रही थी, उस बस पर आतंकवादियों ने हमला किया था और बस खाई में गिर गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। तो इस हमले के अलावा हम लोग ये देखते हैं कि अभी तक स्थिति को काफ़ी मेंटेन किया जा रहा था, काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन अब ये बीते 5-6 सालों में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला बन गया है 2019 के बाद का। तो गंभीर स्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी भी हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल हम लोग को छुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी है कि अब उस पॉइंट पे काम किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया है देश में और अभी तक हमारी सुरक्षा जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं थी, इसकी भनक नहीं थी, इतनी गंभीर स्थिति में हम लोग पहुँच गए। तो ज़रूरी है कि चीज़ों का ध्यान रखा जाए, कहीं आगे और भी कोई भी ज़्यादा गंभीर स्थिति ना हो जाए हम लोग के साथ में। तो इस दौरान हालांकि प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं, चीज़ें पता लग रही हैं, यही वो सुंदर जगह है जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं बैसरण के मैदान, और यहीं पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावना दृश्य था ये पूरा का पूरा। कई लोगों के परिवार वालों को उनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया, कुछ लोगों को जीवित छोड़ दिया गया, उनके साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन सोचिए ना, कितना ही ज़्यादा दर्द भरा लम्हा होता है जब हमारे ही परिजनों को, हमारे ही परिवार के लोगों को हमारी आंखों के सामने ही मार दिया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी नई नई शादी हुई थी और वो लोग हनीमून मनाने के लिए गए थे और उन लोगों के साथ में ये पूरी की पूरी घटना हुई है। तो ये चीज़ें किस प्रकार हैं ये पता चल रही हैं आप लोग को भी। इस पूरे के पूरे मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा है जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो देखिए यहाँ पर द रेजिस्टेंस फ्रंट के जो लोग हैं वो सामने आए हैं, आतंकवादियों ने सामने आके कहा है कि देखिए जी, इस हमले की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ये पूरा का पूरा काम हमने संभाला है। हालांकि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन लोगों ने अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं की है कि क्या ये काम एक्चुअल में द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ही किया है या फिर किसी और ने। इस मामले में अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार की ये घटना हुई है, इस पूरे की पूरी घटना के लिए जो जिम्मेदार कारक माना जा रहा है, वो जिम्मेदार कारक ये माना जा रहा है कि दरअसल बीते दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर संगठनों ने गैर स्थानीय लोगों को 85,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए हैं। अगर आप 85,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं और ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो गैर स्थानीय हैं, तो समझ लीजिए कि आप उनकी चीज़ों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और उसके बावजूद आप उनको अपने राज्य में रहने की अनुमति या अपने यूटी में रहने की अनुमति दे रहे हैं। ये गंभीर स्थिति है और इसी वजह से विशेषज्ञों का ये मानना है कि 85,000 गैर स्थानीय लोगों को इस प्रकार से डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की वजह से जम्मू कश्मीर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं और वही कहीं ना कहीं इस बड़े हमले के लिए जिम्मेदार भी है। भारत के कई राज्यों के लोग इसमें शामिल हैं जिनकी मृत्यु हुई है या जो बुरी तरह से इसमें घायल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं रहा, ये आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। दुनिया भर के अलग अलग देशों से जो उनके प्रमुख हैं उन्होंने इस हमले पर प्रतिक्रिया दी है। सबने कहा है कि इस दर्द भरे लम्हे में वो भारत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन साथ साथ सभी ने आतंकवाद की आलोचना भी की है और आतंकवाद की आलोचना करने के साथ साथ सब यही चाहते हैं कि आतंकवाद को कैसे भी खत्म किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी लोगों ने अपने शब्दों में सीधे तौर पर यह कहा है कि जो घटना हुई है वो निंदनीय है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है और सीधे तौर पर अभी यही कहा जाएगा कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। तो हमले का जवाब दिया जाएगा, ये मामला पूरी तरह से सोचा जा रहा है। आज ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं सऊदी अरब के दौरे से वापस, इन्होंने चीज़ें कंप्लीट नहीं की और बहुत जल्दी वहां से वापस आए हैं। साथ साथ आज ही यह सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट कमेटी की बैठक भी करने वाले हैं और आगे के क्या डिसीजन होने वाले हैं उसको भी फाइनल करेंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि हमारी जो वर्तमान सरकार है वो हमलों का जवाब देती है, तो ये देखना होगा कि इस हमले का जवाब किस प्रकार से दिया जाता है और आने वाले समय में हम लोग आतंकवादियों के खिलाफ किस प्रकार की नीति अपनाते हैं। हालांकि हमारी सरकार अभी भी नो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो कर रही है आतंकवादियों के मामले में, तो चीजें लगातार आगे बढ़ रही है, पर फिर भी अभी और भी कड़े कदम उठाए जाने जरूरी है। इसके साथ साथ ही एक चीज़ जो खास देखने वाली है वो ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ी सी खास बातें समझें पहलगाम के बारे में और बैसरण मैदानों के बारे में। तो देखिए, पहलगाम की लोकेशन तो मैंने आप लोग को बता दी है। लोकेशन के अलावा थोड़ा सा जो पहलगाम वाला क्षेत्र है, यह क्षेत्र अपने आप में थोड़ा सा फेमस और खास क्षेत्र है। दरअसल पहलगाम अनंतनाग जिले के अंदर एक प्रमुख हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक खास नदी बहती है जिसका नाम है लिद्दार नदी और ये यहाँ पर पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थान भी बनी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पर्वतीय पगडंडियाँ हैं, ये पर्वतीय
ये पगडंडियां यहाँ के घने जंगलों के साथ मिलकर के एक बहुत ही अच्छा दृश्य बनाती है। और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, यानी कि जो ये पर्वतीय पगडंडियां हैं और यहाँ के घने जंगल है, इन्हें संयुक्त रूप से गडरियों की घाटी या फिर वैली ऑफ शेफर्ड्स के रूप में भी जाना जाता है। ये भी इसकी एक खास बात है। अमरनाथ गुफा भी यहीं पे ही मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है अरु वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये वन्यजीव अभ्यारण्य भूरे भालू और इसके साथ साथ यहाँ पर ये कस्तूरी मृग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक घाटी है जिसको बेताब घाटी के रूप में जाना जाता है। और इस बेताब घाटी का नाम सन्नी देओल की एक मूवी के नाम पे पड़ा था, जिस वजह से ये स्थान बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और बहुत लोग यहाँ पर घूमने फिरना भी पसंद करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है तुलियन झील। तो ये इन सभी महत्वपूर्ण जगहों के वजह से ही एक पर्यटन का खास केंद्र बना हुआ है। लोग बहुत ज्यादा घूमना फिरना यहाँ पर पसंद करते हैं, बट नहीं पता था लोगों को कि इस प्रकार दिक्कतें होंगी। तो ये सारी की सारी खास बातें थी पहलगाम के बारे में। पहलगाम के अलावा थोड़ी सी बातें जरूरी है कि हम लोग बैसरन मैदानों के बारे में भी कर लें, क्योंकि बैसरन मैदान जो है उन्हें भारत के मामले में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दरअसल बैसरन मैदान जिस प्रकार के खास घास के मैदानों का एक अच्छा खासा मनमोहक दृश्य बनाते हैं, तो ऐसे दृश्य हमें दरअसल स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं घास के मैदानों की वजह से भारत के बैसरन को मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा भी दे दी जाती है। और ये बैसरन मैदान जो है यह पहलगाम से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। तो जनरली लोग जाते हैं, घूमते फिरते हैं, अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर देवदार के घने जंगल देखने को मिलते हैं जो दृश्य को और ज्यादा अच्छा बना देते हैं। बातें क्लियर है सारी की सारी। तो बाकी देखेंगे सरकार हमारा किस प्रकार से एक्शन लेती है और क्या आगे की कार्रवाई करती है, सारी चीजें खास है। लेकिन फिलहाल जरूरी है कि इस खंड से एक क्वेश्चन जो सरल सा बन सकता है आप लोगों के लिए, वो ये है कि निम्नलिखित में से किसे मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है, ऊटी, शिमला, बैसरन या फिर लेह? इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे और सभी को जवाब देना है, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं, बट हम मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे। और इस QR को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।